गुड इवनिंग कैट वॉरियर्स, राहुल सूरी दिस साइड। नवंबर आ गया भाई साहब, पूरा चालू। लेस देन 20 डेज टू गो एंड कल 5 नवंबर को एडमिट कार्ड। ये वीडियो क्यों है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एडमिट कार्ड के बाद, उसके आसपास, उसके पहले कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। टेस्ट सेंटर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बट उसके अलावा भी छोटी छोटी चीजें हैं। सो व्हाट आई वांट यू टू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज, इट्स अ स्मॉल 10 मिनट वीडियो। जस्ट कैप्चर, एक मेंटल इमेज बना लीजिए कि ये मेरी चेकलिस्ट है, ये सब चीजें मुझे चेक करनी है। सबसे पहले, हाउ डज द एडमिट कार्ड लुक लाइक? दिस इज व्हाट द एडमिट कार्ड लुक्स लाइक। मैंने फोटो और डिटेल्स वगैरह को थोड़ा सा ब्लर कर दिया है। द आइडिया इज कि 2023 में एक पेज का एडमिट कार्ड आया था, 2022 में 2 पेज का आया था। यहां पे एक छोटा सा पेज 1 आउट ऑफ 2 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 2022 में कोविड का टाइम था, तो कोविड इंस्ट्रक्शंस भी साथ में थी। 2023 में वो नहीं था। आई वुड से कि 2024 में भी एडमिट कार्ड सिमिलर ही होगा। सबसे पहले यहां पे जो सारी डिटेल्स होंगी वो सब आपको चेक करनी है। एक नजर आराम से उसको देखिएगा। मैं आपसे एक और चीज कह रहा हूं, अगर आप कॉलेज में हैं, ऑफिस में, वॉट एवर योर स्टेटस इज, एक प्रिंट आउट लेके पेन कॉपी से उसको पेन से लिख लिख के मार्क करके टिक 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 कि सब कुछ सही है, इवन नाम की स्पेलिंग एक्सेट्रा ऑल्सो। हो सकता है कि अगर गलती हो तो चेंज आप ना करा पाए, पर एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर कि क्या गलती हो गई है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड चीज, सारा अपना स्लॉट वगैरह चेक कीजिए। सबसे बड़ी चीज जो सबसे पहले नजर आपकी जाएगी वो स्लॉट पे जाएगी। आई अग्री विद यू, जानी भी चाहिए। स्लॉट के हिसाब से क्या करना है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। देन देयर आर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस। अब आइडिया क्या है, आपने जो फोटो लगाई है वही सेम फोटो और वही सेम सिग्नेचर आपको यहां पे करना है। कब करना है? एक लेजर प्रिंट आउट लेके। अ लेजर प्रिंट आउट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो जस्ट फर्स्ट लुक एट द चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या है? दीज आर द ब्रॉडर पॉइंट्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एडमिट कार्ड पे क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। दोज ऑल्सो वी विल कम टू। अब चेकलिस्ट क्या है? सबसे पहले पूरी पर्सनल डिटेल्स चेक कीजिए। नाम की स्पेलिंग, आपका सिग्नेचर आपने डाला था ठीक है कि नहीं, फोटो वगैरह ठीक है कि नहीं, आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है दैट शुड बी क्लियरली मेंशन, एनसी, ओबीसी, एससी, एसटी, व्हाटएवर, इट शुड बी क्लियरली कैप्चर्ड, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम। सेकंड थिंग, सेंटर। सेंटर की सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। आई वुड इमेजिन कि 5-6% जनता ऐसी होगी हु विल नॉट बी हैप्पी विद देयर सेंटर। मैं आपको सही बताऊं तो जो लोग सेम सिटी में भी होते हैं, अ लॉट ऑफ दोज पीपल आर आल्सो नॉट हैप्पी अबाउट देयर सेंटर, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यू कांट डू मच अबाउट इट। What I would suggest to you is कि if you are in extreme situation, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती, या आपके सेमेस्टर के पेपर्स हैं आसपास, इस तरह का कोई भी इश्यू है, तो प्लीज राइट डाउन अ मेल टू द कैट अथॉरिटी। वो सब डिटेल्स उसमें कैट के फॉर्म पे दिए होंगे या फिर कैट की वेबसाइट पे होगा। प्लीज राइट टू देम। There is a slim chance, but any chance is good enough. Please write to them. Otherwise, the third thing is make a timetable. अब इस पूरे स्लाइड के ऊपर मैंने कहीं पे भी क्या नहीं लिखा है? मॉक। आइडिया क्या है? अपना स्लॉट देख के अपना टाइम टेबल बनाइए। और मैंने टाइम टेबल क्यों लिखा है और मैंने सिर्फ मॉक क्यों नहीं लिखा, उसका यह कारण है, जिनको सुबह 8:30 बजे का स्लॉट मिला है उनका टाइम चालू हो जाएगा सुबह 7 बजे से, और 7:15 पे गेट 8:15 पे गेट क्लोज हो जाएगा। सो बेसिकली वट एवर इज द स्लॉट, उससे 1.5 घंटा पहले दे स्टार्ट अलाउइंग पीपल इन एंड 15 मिनट पहले गेट क्लोजेज। द पॉइंट इज कि इफ योर स्लॉट इज 8:30 इन द मॉर्निंग, यू हैव टू गेट अप एट लीस्ट 5:30 मिनिमम, या फिर ज्यादा भी हो सकता है अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है आपके सेंटर का, इवन इफ इट इन द सेम सिटी। अगर आप किसी और सिटी ट्रैवल करना पड़ गया, आई एज्यूम कि यू विल लिव क्लोजर टू द सेंटर एनीवेज। तो ये बहुत जरूरी है कि पूरा टाइम टेबल सेट कीजिए। मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा स्लॉट है वो इवनिंग का होता है, क्योंकि आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, यू हैव ईज्ड इनटू द डे। सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट स्लॉट इज द आफ्टरनून, क्योंकि खाना खाने की, लंच करने की याद होती है। आफ्टरनून में बहुत ज्यादा लोगों को काम करने की याद होती है, दिमाग थोड़ा सा लेजी होता है, थोड़ा स्लो होता है। एंड दी मोस्ट डिफिकल्ट स्लॉट इज द मॉर्निंग, क्योंकि सवेरे सवेरे उठना पड़ता है, एंड सवेरे सवेरे थोड़ा आदमी लोकी होता है, एंड इट टेक्स टाइम फॉर योर माइंड टू स्टार्ट हमिंग ऑल्सो। सो अगर आपका स्लॉट 1 आ गया है या 2 आ गया है, यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। लेट्स से स्लॉट 2 आपका आया है जो कि दोपहर को है, तब यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कि आई वेक अप 8 or 9 इन द मॉर्निंग, एंड बाय द टाइम 12:30 स्ट्राइक्स, देन माई माइंड इज कंप्लीटली वर्किंग एट द फुल स्पीड। ठीक है, तो जिनकी क्लासेस होती हैं दोपहर को लंच के आसपास, दे माइट बी इन अ स्लाइटली बेटर सिचुएशन अगर स्लॉट 2 आ गया है। अब द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ये जो टाइम टेबल है इसमें वो जो स्लॉट है उसमें सिर्फ एक ही एंट्री है, मॉक मॉक मॉक।
ठीक है, आपको हर दिन आइदर एक सेक्शनल और एक फुल मॉक करना ही है। अगर मेरा बेस्ट जो सजेशन है आपके लिए वो ये है कि एक हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 मॉक्स दीजिए फुल, और अदरवाइज सेक्शनल दीजिए, और जो सेक्शनल्स भी हैं उनको वो 40 मिनट्स के इंटरवल में उसी टाइम पे दीजिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, बहुत लोग होते हैं जो अपनी जो कैपेबिलिटी है कैट की उसको अंडरशूट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह का जो बॉडी क्लॉक मैपिंग है वो उन्होंने नहीं की है। अगर आप किसी दिन रात को 3 बजे तक जागे और अगले दिन सुबह ऑफिस 8 बजे पहुंचना है, तो दोपहर को 2 से 4 के बीच में जो नींद आती है ना, वो अगर किसी को भी पता है तो ही विल अग्री विद मी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज कल से शाम से आपको करनी है। अगर कल शाम को एडमिट कार्ड आया, आपका स्लॉट 1 आया, तो कल 5 नवंबर शाम को यू हैव टू स्लीप, गो टू बेड एट 10 इन द नाइट, कम व्हाट में, करना ही करना है। लास्ट थिंग, देखिए कितना भी अच्छा अरेंजमेंट हो, सेंटर पे कुछ ना कुछ हल्की फुल्की भगदड़ होती है। पार्किंग नहीं मिलेगी, आपके साथ हो सकता है मॉम डैड हो, सिबलिंग हो, जो भी है, कुछ भी छोटी दिक्कत हो सकती है। मेरा ऐसा व्यू है कि संडे को एक बार जाके अपना सेंटर विजिट कर लीजिए। ट्राई टू मेक इट द संडे ऑफ 10th, 2 हफ्ते पहले, यू जस्ट गेट अ फेयर आइडिया, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। एंड अब जब हमने बात की टाइम टेबल की, टाइम टेबल में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है मॉक, एंड अनअकैडमी ब्रिंग्स टू यू अ मेगा मॉक ऑन 10th of November। आइडिया क्या है? इट इज नॉट जस्ट अ चांस फॉर यू टू सी वेयर यू स्टैंड, बट चांस टू विन ग्रेट प्राइजेस, मैकबुक प्रो, आईफोन मैक्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, so many things जिसका कोई हिसाब नहीं है। But what you have to do is you have to get rank 1 2 3 4 5। so अगर आपका हल्का सा भी आपको लग रहा है यार मॉक क्यों देना है, भाई साहब एडिशनल रीजन है। You have to go and register for this mock and you have to tell me कि मॉक कैसा था, and obviously आपके जो रिजल्ट्स आएंगे that will be a reflection of your capabilities, but a great chance to get a lot of goodies। Now more importantly, not than this, but more important than the checklist is to go through the admit card instructions also। जो मैंने आपको एडमिट कार्ड दिखाया था उसमें नीचे यहां पे ये पूरी इंस्ट्रक्शंस है, यू हैव टू गो थ्रू देम लाइन बाय लाइन, एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। आइडिया क्या है? रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 1.5 घंटे पहले स्टार्ट होता है। तो सुबह 8:30 को जो स्लॉट स्टार्ट हो रहा है, यू कैन रीच द सेंटर बाय 7, दे विल स्टार्ट अलाउइंग यू पीपल। पर इतनी जल्दी पहुंचने का कोई तरीका नहीं है, वहां जाके और ज्यादा आदमी स्ट्रेस में होता है, ये होता है। तो 15-20 मिनट पहले पहुंचिए, 15-20 मिनट मतलब गेट क्लोजिंग से 15-20 मिनट। तो 8:30 बजे वाले जो हैं उनका 8:15 पे गेट क्लोज होगा, तो रीच बाय एनी टाइम 8 तक किसी भी हाल में पहुंच जाइए। दैट इज माई आइडिया। सेकेंड, कैट का जो एडमिट कार्ड है उसका एक लेजर प्रिंट आउट लेना है, डॉट मैट्रिक्स नहीं लेना है। हर प्रिंट आउट वाले के पास आज के डेट में लेजर वाला होता है। 10 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए लगते हैं। इट्स अ कॉस्टली अफेयर, आई नो दे ओवरचार्ज, बट करना ही पड़ेगा। आईडी प्रूफ को मैसअप नहीं करना है। टॉन्ड, सॉइल्ड इस टाइप का नहीं ले जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है। मोबाइल पे जो डिजी लॉकर में होता है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं है, तो प्रिंट आउट ही लेके जाना है, एंड साथ में एक ओरिजिनल भी लेके जाना है। तो प्रिंट आउट एंड ओरिजिनल प्लीज दोनों साथ रखिएगा। नेक्स्ट थिंग, हैव टू सिट टिल द एंड ऑफ द सेशन। आप बीच में ब्रेक लग सकते हैं, वो अलाउड है। अगर कोई इमरजेंसी हो, वॉशरूम जाना हो वगैरह, थोड़ी तबियत खराब लगे, आप ब्रेक ले सकते हैं, बट यू विल नॉट बी अलाउड टू लीव द सेंटर बिफोर द एग्जाम क्लोजेज इन 2 hours। प्लीज माइंड दैट, उसको दिमाग में सेट कर लीजिए, एंड यूज दैट इन योर मॉक प्रिपरेशन ऑल्सो, कि मैं बैठा हूं तो 2 घंटे तक तीनों सेक्शन करके ही उठूंगा, कम वर्ड में, एकदम जैसे अंगद का पांव होता है ना वैसे बैठना है, बिल्कुल। फिर आपको एक छोटा सा राइटिंग पैड और एक पेन प्रोवाइड किया जाएगा। मोस्टली जो मुझे एक्सपीरियंस है वो A4 साइड की जो कुछ शीट्स होती हैं उनको आपको ऐसे हाफ में करके दे देते हैं कि यू कैन यूज दैट वेरी जुडिशियसली। मैंने बहुत बार ये बोला है, प्लीज ट्रेन योर माइंड फॉर यूजिंग दोज। आप भी A4 की 5-6 शीट लेके उसको फोल्ड करके ट्राई टू गिव द एंटायर पेपर ऑफ कॉन्स एंड DILR, ठीक है। डोंट कैरी मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉचेस, वॉलेट, गॉगल्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा। भाई साहब ये चुस्पा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि मोबाइल लेके जा रहे हैं। मोस्ट कैट सेंटर्स के बाहर एक रूम रहेगा या एक लॉकर रूम रहेगा जहां पे अपना बैग वगैरह रख सकते हैं, बिना चोरी के डर के। प्लीज डिपॉजिट एवरीथिंग, प्लीज 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 डोंट ट्राई टू बी क्यूट, ठीक है। नेक्स्ट, थिक फुटवेयर आर नॉट अलाउड। प्लीज मेक श्योर कि इजी शूज वगैरह पहन के जाए, वुडलैंड के बड़े बड़े मोटे मोटे जूते पहनने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट टू टेस्ट सेंटर चेंज नॉट टू बी एंटरटेन। कहने का क्या मतलब है कि जो टेस्ट सेंटर्स हैं उनका चेंज का रिक्वेस्ट नहीं एंटरटेन किया जाएगा, ये एडमिट कार्ड में लिखा है। मैंने स्टार्टिंग में कहा, अगर खुदा ना खास्ता बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में हो,
please do write to them and then you can try your luck. That is the best we can do. Second, make your own travel arrangements. I have read कि पिछले कुछ सालों में ऐसा रहा है कि सर मुझे इतनी टैक्सी लेके दूर जाना पड़ा and they have written to the IM which is the authority for or convener of CAT for that year कि सर मुझे reimbursement वगैरह चाहिए. So this year they have mentioned that clearly. I hope you understand that this is not going to be reimbursed. And last but not the least, parents, guardians are not allowed in the test center. Do take them with you. Confidence आता है थोड़ा अपने कोई आसपास होता है, you know a few known people around you. It is always beneficial. Plus parking वगैरह ये सब logistics वगैरह जो हैं वो आपके relatives, mom, dad, sibling वो सब देख लेते हैं. Please do take them with you. उसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है. मैं जब अपना पहला कैट देने गया था, I had traveled from my city to Nagpur. Nagpur is a much bigger city from my city and I had taken my dad along. कोई इसमें घबराने की बात नहीं कि हम अडल्ट हो गए, ये हो गए, कुछ नहीं है. कैट का पेपर निकालना है. यूज एवरीथिंग दैट यू हैव एट योर डिस्पोजल. ठीक है, तो मॉम को, डैड को, जिसको भी साथ में लेके जाइए बिना जीरो एम्बेरसमेंट के. मैंने एक दो लोगों को सुना है, अरे यार हम बड़े हो गए, हम अकेले चले जाएंगे, वहां पे कोई लॉजिस्टिकल इशू हो गया, पानी की बोतल आप भूल गए, कुछ हो गया, एक पानी की बोतल साथ में रखनी, समथिंग लाइक दैट. प्लीज डोंट हेजिटेट. ठीक है, नाउ कैट की बात तो कर ली. अब एक और पेपर भी है भाई साहब, जैट. उसकी बात हम कल परसों में एक वीडियो लेकर आऊंगा. जैट के बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. आई विल गिव यू अ कंप्लीट download of ZAT. But before that, we have now started a ZAT 2025 booster batch and it is starting on 5th of November. कल एडमिट कार्ड आ रहा है और कल ही हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑल दोज पीपल हु आर सीरियस अबाउट जैट एंड द वेरियस बेस्ट कॉलेजेस जो जैट ऑफर करता है, XLI, XIMB और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां जैट का स्कोर एक्सेप्टेड होता है. इट इज अ ब्रिलियंट पेपर टू राइट. उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो टेम्पलेट है, उसका जो रिदम है वो कैट से थोड़ा डिफरेंट है. सो प्लीज कम एंड ज्वाइन अस. वी विल मेक श्योर दैट यू डोंट मिस अ सिंगल बीट फॉर जैट 2025. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई साहब अब टाइम नहीं है. अगर एक भी कहीं गैप है आपका तो आप क्या कीजिए, बेसिकली एंटायर टूल किट इज अवेलेबल. कुछ भी छोटा सा आपका सिलेबस में गैप है, यू कैन कंप्लीट फ्रॉम दैट. एंड अगर आपने सिलेबस कर लिया है देन लास्ट माइल टेस्ट सीरीज 25 मॉक्स. अब जिनका सिलेबस पूरा हो गया है, what they should do is give as many mocks as possible. My idea is 3 mocks a week is good enough. But अगर आपने पहले mocks नहीं दिया हुआ है and you are confident in your skills and you are confident in your preparation a little bit, then you can change to at least 5 mocks a week. ठीक है, एंड बाकी 2 दिन रिवीजन के. यू कैन हैव 1 DILR डे, 1 क्वांट डे, 1 VRC डे एंड जो बाकी दिन बचेंगे उनमें मॉक्स करना है. सो फॉर दैट नथिंग बेटर, a large huge variety of mocks. कैट बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा इजी हो सकता है, मॉडरेट डिफिकल्ट हो सकता है. वॉट एवर द पैटर्न रिदम फॉर कैट 2024, द बेस्ट प्रिपरेशन इज टू गिव अ सीरीज ऑफ मॉक्स. तो ये था आज का छोटा वीडियो. प्लीज मेक श्योर यू लिस्ट डाउन ऑल द थिंग्स. एडमिट कार्ड को डिटेल में पढ़िएगा, अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर कुछ गड़बड़ है, राइट अ मेल देन एंड देयर, ताकि बाद में यू कैन एटलीस्ट हैव द कॉन्वर्सेशन कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं. सो दैट इज टुडेज वीडियो. प्लीज बी इन टच. कल हम एक लाइव करेंगे एंड वी विल सॉर्ट आउट, वी विल ट्राई टू गिव यू द लो डाउन कि कितने लोगों को एडमिट कार्ड वगैरह आ रहे हैं एंड फ्रॉम देयर वी विल टेक इट. सो आज के लिए बस इतना ही. टेक केयर, गुड नाइट, आई विल सी यू सून.